YouTube channel. In today's session, I will discuss about one more topic, that is about LibreOffice. और हम लोग जो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले इनिशियली लिब्रे ऑफिस को कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, और सर्टेन इंट्रोडक्शन अबाउट लिब्रे ऑफिस थियोरेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि राइटर क्या है, कैल्क क्या है, इम्प्रेस क्या है, उसका थ्योरेटिकली भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल, सॉरी हाउ टू डाउनलोड। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर को आप ओपन करेंगे। उसमें आप किसी सर्च इंजन को ओपन कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या टाइप करना है, लिब्रे ऑफिस। ओनली क्या टाइप करना है, लिब्रे ऑफिस। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, www.libreoffice.org। क्लिक करेंगे इस पर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेटेस्ट इसका वर्जन है और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है वो आपको दिख रहा होगा, लिब्रे ऑफिस 7.4.2, जो कि इसके ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। किसके लिए है, विंडोज के लिए है, लाइनेक्स के लिए हो सकता है, मैक ओएस के लिए हो सकता है, ठीक है। तो जैसा 34 बिट के लिए हो 32 बिट के लिए हो सकता है, 64 बिट के लिए। तो जिस टाइप का आपका मशीन है, आपके मशीन में जो कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स जिस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉट द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिप्रेजेंट्स द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ योर सिस्टम। सो सॉफ्टवेयर डिटेल्स, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है उसको आप लोग को देख लेना है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप ऐसे देख सकते हैं, दिस पीसी पर राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज में। जैसे कि इस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि अगर ऑपरेटिंग विंडोज स्पेसिफिकेशन आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर विंडोज स्पेसिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर 64 बिट ओएस है, ये भी मेंशन है, कितना रैम है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक टॉपिक मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया, जो किसी सिस्टम के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेक करें। इसके लिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज में, और आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग को डाउनलोड कैसे करें वो क्लियर हो चुका है। अब चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इसका सेटअप फाइल है, इस पर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन इन योर सिस्टम, इन योर पीसी और लैपटॉप। द इंस्टॉलेशन विजार्ड विल अलाउ यू टू मॉडिफाई जो भी है रिपेयर। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिपेयर का भी ऑप्शन दिया है, रिमूव का भी दिया है, मॉडिफाई का भी दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इस सिस्टम में क्या है, तो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन आपको दे रहा है। नेक्स्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा लिब्रे ऑफिस स्मूथली और इजीली आपके मशीन में। इसमें इसलिए नहीं इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर नेक्स्ट में जाते हैं तो फिर हमको मॉडिफाई का स्टेप लेना पड़ेगा या रिपेयर का। पहले इनिशियली हमको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिब्रे ऑफिस का जो पैकेज है उसको। तो ये नहीं करके हम लोग कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम कुछ कंज्यूम होगा। और चूंकि ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेप क्लियर हो गया, जो लिब्रे ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ आपको दिख भी रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने विंडोज बेस्ड पीसी या लाइनेक्स बेस्ड पीसी में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ओपन अगर करना, अगर आपके मशीन में इंस्टॉल हो गया है तो ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट में चले जाएंगे और आपको सर्च करना है क्या चीज से, एल से। यहाँ देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस 7.4, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको खोलना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राइटर ओपन करना है
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बेसिक राइटर है, किस पर क्लिक कर लेंगे, राइटर पर क्लिक कर लेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पर आपका राइटर ओपन हो चुका है। क्या ओपन हो चुका है? राइटर ओपन हो चुका है। इसमें जो रिलेटेड टास्क है वो आप क्या कर सकते हैं, जो भी रिलेटेड टास्क है, किससे रिलेटेड, लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या उससे रिलेटेड, मान लीजिए न्यू, ओपन, सेव है, डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। वैसे इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कुछ देर बाद। अभी मैंने ओपन करना बताया कि हाउ टू ओपन राइटर, अगर आपके मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको कैल्क को ओपन करना है तो इजीली क्या कर सकते हैं, कैल्क को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए भी फिर से आपको क्या करना होगा, लिब्रे ऑफिस में जा करके क्या करना है, कैल्क को देखना, मैंने खोजना होगा, वेट करना है। ये कैल्क आपका ओपन हो चुका है। कैसे ओपन करेंगे कैल्क को, अगर आपको इसी में इम्प्रेस को ओपन करना है, क्योंकि नॉर्मली जो बेसिक सिलेबस रहता है उसमें लिब्रे ऑफिस का 3 ही टॉपिक दिया जाता है। क्या क्या? तो राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस। और एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस नॉर्मली लाइब्रेरी साइंस, जो कोई स्टूडेंट बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से करते हैं, ठीक है, अगर उनको कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर रहता है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर में। और लिब्रे ऑफिस के अलावे कोहा जैसे हुआ, फिर जीएसडीएल हुआ, तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप स्मूथली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं किसी भी लाइब्रेरी को। तो ये किससे रिलेटेड टॉपिक है? बिलिस से रिलेटेड टॉपिक है। बिलिस में अगर कोई कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल पेपर है तो उसके लिए यूज किया जाता है। अब है क्या कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये कैल्क क्या है। जैसे कि यहाँ आप टॉपिक में देख रहे थे कि हम लोग को क्या क्या देखना था, हाउ टू डाउनलोड, इसको भी हमने देखा, हाउ टू इंस्टॉल, इसको भी देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस, ये हमारा बाकी है, और इंट्रोडक्शन अबाउट राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। तो इसको थोड़ा थ्योरेटिकली करते हैं। उसके बाद टाइम रहने पर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली भी डीप डीप में जाएंगे, जो किसमें कैसे काम करें, कैसे काम किया जाए इसके लिए। तो सबसे पहले कुछ देर के लिए थ्योरेटिकली हम लोग देखेंगे किसके बारे में, लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है कि लिब्रे ऑफिस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लिब्रे ऑफिस इज द डिफॉल्ट ऑफिस सूट ऑफ मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स। लिब्रे ऑफिस क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स है। ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट। ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट मीन्स क्या? ऑफिस बेस्ड जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर कह रहा लिब्रे ऑफिस ऑल्सो सपोर्ट्स द फाइल फॉर्मेट्स ऑफ मोस्ट अदर मेजर ऑफिस सूट्स। और एक ऑफिस सूट्स जिसका नाम आप लोग सुने भी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि एम एस ऑफिस का ही पार्ट है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि ये जो है लिब्रे ऑफिस ऑल्सो सपोर्ट्स द फाइल फॉर्मेट्स ऑफ मोस्ट अदर मेजर ऑफिस सूट्स। जैसे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल फॉर्मेट्स है तो उसको भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया भी गया है कि इट इज अ प्रोजेक्ट। ये किसका प्रोजेक्ट है? टीडीएफ का। इट वाज स्प्लिट इन 2010, ये ईयर दिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस शुड कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, creating and editing a spreadsheet, slideshow, diagrams, drawing, working with database, and composing mathematical formula. That is the important task or main task performed by LibreOffice. That is the creating and editing a spreadsheet, word processing, task related with word processing, task related with slideshow, which is the part of presentation software, diagrams and drawings, working with database and composing mathematical formula. It is available in 115 language. It is also the important.
और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्या टर्म दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। वैसे तो रीडिंग देख करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करना चाह रहे हैं। जो लिब्रे ऑफिस इज अवेलेबल फॉर वेरियस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो आपको याद रखना होगा विंडोज का भी। वैसे डाउनलोड करते समय भी आप इस चीज को देख चुके हैं, विंडोज बेस्ड इसका वर्जन अवेलेबल है, मैक ओएस बेस्ड है, लाइनेक्स बेस्ड है, एंड्रॉयड बेस्ड है, आईओएस बेस्ड है, क्रोम बॉक्स बेस्ड है। तो ये सारे बेस्ड ये लिब्रे ऑफिस अवेलेबल है। आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं उसकी बेस पर यूज कर सकते हैं। Some certain important and basic components related with LibreOffice, जैसे कि मैंने शुरू में भी अभी खोल के भी आपको दिखाया, राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, मैथ है और बेस है। सबसे पहली बात है, मैंने काफी शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया कि राइटर एक वर्ड प्रोसेसर पैकेज है जो जस्ट लाइक एम एस वर्ड, क्योंकि आज के डेट में एम एस वर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा सबको नॉलेज है या एम एस वर्ड का नाम जरूर सुने हैं, तो इससे क्लियर है कि हमने क्या बोला कि राइटर जो है वो एम एस वर्ड की तरह काम करता है। सेकेंड पॉइंट, कैल्क एम एस एक्सेल की तरह या फिर लोटस 1 2 3 की तरह आप कह सकते हैं। इम्प्रेस पावर पॉइंट की तरह काम करता है, मीन्स ये क्लियर है कि ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कैल्क, एंड राइटर इज जस्ट द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हेयर नेक्स्ट वन इज ड्रॉ। ड्रॉ क्या है, तो वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर एंड डायग्राम से रिलेटेड, नाम से भी क्लियर हो रहा है डायग्राम से रिलेटेड, जो माइक्रोसॉफ्ट विजियो एंड कोरल ड्रॉ की तरह जस्ट काम करता है। इसका नाम कॉमनली आप लोग सुने भी होंगे, कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट वन इज मैथ। So an application designed for creating and editing mathematical formula. So you can create and edit the different mathematical formula by using math components of LibreOffice. Next one is Base, which is just like MS Access of Microsoft Office. So it is a database management program for users. Clear? तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुका है कि हम लोग को मैक्सिमम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, मैथ है, बेस है। बट आज के सेशन में हम लोग मेनली राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस को ही देखेंगे, जो कि हमने यहाँ पर जो मेरा टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है उसमें भी मेंशन किए हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हाउ टू डाउनलोड हम लोग देख चुके हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे इनिशियली मैंने कंप्लीट नहीं किया, बट कंप्लीट करने में कुछ खास स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, नेक्स्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिक वो कुछ सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन भी दिया जो आप देख रहे होंगे, और एक क्या है, तो राइटर का भी इंट्रोडक्शन दिए, कैल्क का भी इंट्रोडक्शन दिए हैं और इम्प्रेस का भी इंट्रोडक्शन दिए हैं, जो आपको यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक में इस सारे टर्म को मैंने डिस्कस भी किया है, जो क्या है नहीं है, कैसे काम करेगा। और इससे पहले हम इसको ओपन भी किए थे, लेकिन अगेन एक बार ओपन करके हम देखना चाहेंगे जो जो कैसे ये काम करता है। बेसिकली कुछ काम जैसे कि अब तो क्लियर हो चुका है कि ये एम एस वर्ड की तरह काम करता है। कौन? राइटर। राइटर जो काम करता है वो किसकी तरह? एम एस वर्ड की तरह। तो अगर आपको एम एस वर्ड का आइडिया है तो उसको माइंड में लेकर के हम कुछ टास्क बेसिकली इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि राइटर जो हम बोले हैं और एम एस वर्ड में कैसी सिमिलरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या क्रिएट करना है, तो लिब्रे ऑफ, अगर आपको क्रिएट करना, मान लीजिए आपको अपना सीवी क्रिएट करना है, ठीक है, अपना बायोडेटा बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे स्मूथली बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? तो जस्ट आप कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में राइटर की हेल्प से। अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो कैल्क, प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज करेंगे? तो इम्प्रेस का। तो सबसे पहले हम किसको ओपन करेंगे अगेन एक बार, तो राइटर को यहाँ ओपन करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई चीज राइट ही करना है, जैसे मैंने राइट किया यहाँ पर न्यू होराइजन्स कंप्यूटर
ये मैंने राइट किया। अब देखिए कितना स्मूथली, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि अगर आप देखे होंगे वर्ड में तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से और बढ़ाना है, यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए, या फिर क्या करना है, साइज को फिर छोटा करना है, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको अंडरलाइन करने के लिए तो आप यहाँ से स्मूथली क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर को चेंज करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर को आप स्मूथली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये कलर को लिया, ठीक है, तो या फिर आप चाहते हैं जो इसके बैकग्राउंड जो कुछ है इसको ही चेंज कर दें तो भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज हो गया, इस पे मान लीजिए इसका कलर फ़ॉन्ट का ये दे दिए तो दोनों चेंज हो गए। तो कुछ टास्क जैसे कि आप यहाँ आते ही देख सकते हैं, न्यू मैंने नया फाइल को ओपन करेगा, ओपन है तो किसी ऑलरेडी जो फाइल क्रिएटेड है उसको ओपन करेगा। न्यू क्या करेगा, ब्लैंक फाइल को ओपन करेगा। ओपन क्या करेगा, तो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा। सेव है, कॉमन है। एक्सपोर्ट अगर पीडीएफ में आप करना चाहते हैं, जैसे कि वर्ड में आप ये करते हैं क्या चीज, सेव एज पीडीएफ, तो वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट है, बेसिक कट यहाँ दिया गया है, दैट इज ऑल्सो द बेसिक टास्क। सो डिफरेंट टास्क यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, जिसका आप यूज कर सकते हैं जैसे कि वर्ड में आप करते हैं। मैं फिर से बता दूं कि उसी के लिए यूजफुल ये सेशन है, जिसको कि वर्ड का थोड़ा आइडिया है। अगर आपको वर्ड का आइडिया नहीं है तो फिर थोड़ा करने में परेशानी होगा, बट मैंने इजी है, आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ से अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आपको स्टाइल लेना है। बट कोई भी टास्क करने से पहले ये नेसेसरी है कि आप क्या कर लें, उसका उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे एमएस वर्ड में आप सेलेक्ट करते हैं। तो एडिट का भी कुछ ऑप्शन दिया गया है, व्यू में भी दिया गया है, जो अलग अलग, जैसे कि हमारा नॉर्मल व्यू है, अगर आप इसको वेब व्यू में देखना चाह रहे हैं तो इसी पेज का क्या है, वेब व्यू में भी देख सकते हैं। फिर नॉर्मल व्यू में वर्क करने के लिए आप कर सकते हैं। फिर डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि टूल बार कुछ कुछ है जो दिख रहा है, जैसे फॉर्मेटिंग, हम फॉर्म डिजाइन का टूल बार दिखना चाह रहा है तो आप क्लिक करके ले सकते हैं उस ऑप्शन को ऐड करके। तो राइटर के इंट्रोडक्शन में आज इतना ही हम लोग को करना था, बस हमको ये इंटरफेस करवाना था कि अगर आपको एमएस वर्ड का थोड़ा भी आइडिया है, इजिली वर्क कर सकते हो किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगेन हम थोड़ा ओपन करेंगे किसको, तो कैल्क को, जहां पर कि हम लोग को क्या देखना है कि वो एक्सेल की तरह काम कैसे करता है। तो बेसिक टास्क, सम सर्टेन टास्क जो कि एक्सेल जिसका काम क्या है, कैलकुलेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बेसिक काम क्या होता है एक्सेल का। मान लीजिए कि कोई कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन करना, जैसे कि ये तीन है, इस तीन को हम क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि राइट कर दिए रो एंड कॉलम के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो ऐसे आपको मालूम होगा कि इसका सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो इस तीनों को ऐड करने के लिए एक्सेल में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इज इक्वल टू क्लियर सम, ठीक है, विद इन पैरेंथेसिस। ये सारे नंबर को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और इंटर। देखिए यहाँ पर टोटल ऐड करके आसानी से आपको क्या दिखा रहा है, सम करके उसका सम का वैल्यू दिखा रहा है। इसके अलावा जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड टास्क है उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर तो न्यू ओपन सेव सेवेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेटा टूल्स है जिसमें कि जैसे सॉर्टिंग हुआ, फिल्टरिंग हुआ, जो कि एक्सेल का स्पेसिफिक काम है, वैलिडी डेटा वैलिडेशन हुआ, ये सब कर सकते हैं। सीट से रिलेटेड सर्टेन टास्क है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ टास्क है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट से रिलेटेड टास्क भी इजिली और स्मूथली कर सकते हैं। तो कैल्क में भी हमको इतना ही देखना था। और इम्प्रेस एक बार अगेन मैं खोल के आपको दिखा दूं, ज्यादा उसमें तो कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं हम करने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा जस्ट था इंट्रोडक्शन। जो वैसे स्टूडेंट जिनको इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, मीन्स आप कह सकते हैं थोड़ा भी आइडिया नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, तो इंस्टॉल करके अपने मशीन में यूज कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन हुआ, जैसे पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, सो यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग इम्प्रेस। फॉर एग्जांपल
अगर हमको मेमोरी पर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ पर मेमोरी मैंने लिखा। फिर मैं पॉइंट वाइज लिखना चाह रहा हूँ अबाउट प्राइमरी मेमोरी, सो राइट अबाउट प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट वन इज secondary memory, so write the secondary memory। और इसको अगर आप चाहते हैं स्लाइड में ले जाने के लिए, न्यू स्लाइड अगर कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए दूसरा स्लाइड बन गया। क्योंकि प्रेजेंटेशन इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ स्लाइड। स्लाइड शो अगर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि कलर मैंने नहीं डाला है तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। मैंने सेकेंड स्लाइड में कंटेंट भी नहीं डाला है इसलिए नहीं दिख रहा है। बट डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल हेयर फॉर, आप कर सकते हैं क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन एंड अप्लाइंग द डिफरेंट, आप कर सकते हैं कि स्टाइल। तो इसमें भी इतना ही करना था इंट्रोडक्शन। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो टॉपिक के बारे में बोला था, इंट्रोडक्शन अबाउट लिब्रे ऑफिस भी हम लोग कर लिए। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। जो जानना सबसे जरूरी है कि ये भी एक ऑफिस सूट है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी एक ऑफिस सूट है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम, इसके बाद कैलकुलेशन से स्प्रेडशीट से रिलेटेड काम एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।